प्रोफेसर बचन शुरू करो। जनता देखो, जावा के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कोडिंग वगैरह करते हैं जावा के बारे में, तो ऐसा कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो तुमको मालूम होना चाहिए। तो जैसे पीपीटी मैंने बना के रखा था ऐसी जावा के ऊपर, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा डीप में नहीं है, वैसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो तुम शायद ही रिवाइज कर सको। क्लियर है? तो जावा में कोडिंग स्टार्ट करना बहुत आसान है। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो जावा में कोडिंग के लिए फ़ायदेमंद है। मतलब जावा कोडिंग के लिए क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि देखो, जावा क्या बोलता है कि राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब जावा को अगर मान लो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखते हो विंडोज़ के, तो आप उसको लिनक्स में भी रन कर सकते हो। रीज़न क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। समझ में आया? तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा को पड़ी नहीं है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ। जावा बस अपना कोड लिखने का, जावा के JVM से हमको उसके मालूम पड़ जाएगा। तो JVM जावा के अंदर काम करेगा। तो जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। समझ में आया? और जावा को वोरा लैंग्वेज भी बोलते हैं, राइट वंस रन एनीवेयर। क्लियर? जावा सिक्योरिटी वगैरह ये सब भी बहुत अच्छी देता है। तो इसमें मेमोरी वगैरह जो प्रॉपर मैनेज होती है, बहुत सारे ऐसा फीचर्स है जावा के। तो सिक्योर और रोबस्ट। अभी हम लोग को जावा अगर करना है कि भाई हमको चलो जावा स्टार्ट करना है, तो एक सॉफ्टवेयर होता है JDK, उसको इंस्टॉल करना है और उसका एक पाथ सेट करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाके करना होता है। एक आईडी क्रिएट करना होता है, जैसे एक्लिप्स हो गया, नेटबीन्स हो गया, और इंस्टॉल कर देना होता है। क्लियर है? अब जावा के अंदर क्या क्या कोर कंपोनेंट्स होते हैं? तो कोर कंपोनेंट्स मतलब तुम्हारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, तो क्लास, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फ्लो कंट्रोल, ये सारे चीज़ है ना तुम्हारे जावा के एकदम बेसिक पार्ट में आ जाता है। मतलब मान लो अगर जिसने ये चीज़ सीखा, कंपोनेंट्स वगैरह, ये बेसिक कंसेप्ट जो जावा का सीख लिया, समझो उसको 5% जावा आ गया। 100% नहीं बोल रहा हूँ, 5% बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्या क्या सीख गया? कंट्रोल फ्लो, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, ऐसा। क्लासेस और ऑब्जेक्ट सीख लिया तो समझ लो 30% हो जाएगा फट से। अच्छा, जावा उप्स को सपोर्ट करता है। उप्स में क्या होता है? एनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है। दूसरा कौन सा अपना इनहेरिटेंस है, एक होता है इनकैप्सुलेशन। फिर इसके बाद एक आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, वन इन मैनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक ही चीज़ अलग अलग रूप में दिख रही है। समझ में आया? इनहेरिटेंस मतलब चाइल्ड और फादर रिलेशनशिप ऐसा बताएगा। और एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग द डेटा, मतलब डेटा को हाइड करना, और उसका जो मेन काम है, उसका मकसद, वो उसको हमको यहाँ पे शो करना रहेगा। तो ये चार से पांच चीज़ें हैं जो तुमको डेप्थ में सीखना है। ठीक है? डेप्थ में सीखना है। और जावा किसके साथ काम करता है? एरेज के साथ काम कर सकता है, मेथड्स के साथ काम कर सकता है। एरे क्या है, मेथड्स क्या है, ये तुमको सब बेसिक में नहीं मालूम पड़ेगा। जब जावा का कोर्स वगैरह करोगे तुमको ये सब अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। कोई नया चीज़ नहीं है जो तुमको ऐसा बोलते हैं ना जावा में लगेगा, ऐसा लगेगा यार ये आया, इसको तो मैं ऐसे ही काम कर दूंगा, वो मेथड है उसमें तो मैं ऐसे ही करवा दूंगा। मतलब इतना तुम लोग फेमिलियर हो जाओगे जावा सीखोगे तो। समझ में? और एरर्स वगैरह, जावा में कभी एरर वगैरह आया है तो हैंडल करने के लिए भी उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक होता है ट्राई कैच ब्लॉक और एक होता है फाइनली ब्लॉक। अगर इसके अलावा भी थ्रो वगैरह होते हैं, वो अलग चीज़ है। तो ट्राई ब्लॉक मतलब यहाँ पे जो रिस्की कोड, जैसा मुझे लग रहा है भाई यहाँ मुझे तकलीफ आने वाली है कोड में, उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रखूँगा। कैच के अंदर ये दिखाने की कि भाई क्या तकलीफ आई, उसका मैसेज पास करने के लिए कैच ब्लॉक। ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स है। ठीक है? और जावा का क्या, रेगुलर प्रैक्टिस करो बच्चा लोग, तुम लोग अगर जावा सीखोगे तो। ठीक है? और लाइब्रेरीज़ वगैरह की इसके एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर मतलब कहीं भटकना नहीं है बैग लेके, तुमको जावा के नेटबीन्स वगैरह या एक्लिप्स वगैरह खोल के सब जार वगैरह देखना है, क्या चीज़ है, कहाँ किसको कनेक्ट हो रही है। ठीक है? और ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो, लाइव प्रोजेक्ट पे काम करो। खुद से दिमाग में रख लो क्या मुझे एक आध छोटा प्रोजेक्ट बनाना है। अगर ऐसा सोचोगे तो तुम जल्दी से एक छोटा प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारा यहाँ पे कोड हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फटक देनी से।